हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल TG2 के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट यूज टू क्रिएट अर्थिंग रॉड। मतलब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इसे यूज नहीं करते हैं अर्थिंग रॉड के लिए। तो कौन सा मटेरियल है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो अर्थिंग रॉड के लिए स्टेनलेस स्टील को यूज करते हैं, गैल्वेनाइज आयरन को यूज करते हैं, कॉपर बाउंडेड टू स्टील को यूज करते हैं, लेकिन कार्बन बाउंडेड पॉलीमर को यूज नहीं करते क्योंकि उससे करंट को फ्लो कराना है और ज़मीन में जल्दी से प्रवेश कर जाए करंट, इसलिए हम उसे कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं अर्थिंग को। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद्युत की गति कितनी होती है। विद्युत की गति कितनी होती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 1,85,000 मील पर सेकंड। 1,85,000 मील पर सेकंड विद्युत की गति होती है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, तो सभी आप आंसर देते जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, IEEE नियमन वर्णन अभिनिर्धारित रेगुलेशन कलर आइडेंटिफिकेशन के अनुसार 3 फेज AC सर्किट का बाई फेज होता है। तो आपको बताना है IEEE रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब बाई फेज का कलर कैसा होता है। तो बाई फेज का कलर पूछा आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा पीला। पीला होता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर जातरंग का आकृति गुणांक फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो क्या होगा फॉर्म फैक्टर का मान आपको बताना है। तो हाफ वेव का पूछा है, तो हाफ वेव का होता है π/2। ठीक है, π/2 होता है हाफ वेव का। अगर आपको फुल वेव का पूछा जाता तो फुल वेव का आप किस तरह निकालते। तो फुल वेव का आप निकालने के लिए फुल वेव का कितना होता है 1 पॉइंट, जैसे कि आपको मैं बता दूं 1.11 ये फुल वेव का होता है, जबकि हाफ वेव का π/2 होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर सर्किट है। तो कौन सा है सबसे सस्ता और सबसे सरल फिल्टर सर्किट कौन सा है, इसका राइट आंसर है तीसरा, मतलब संधारित्र संधारित्र इनपुट फिल्टर। संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है जो सबसे सस्ता है, जो AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ए करंट ट्रांसफार्मर विद स्प्लिट कोर बहन यूज इन कंजक्शन विद एक रिकॉर्डिंग मीटर इज कॉल्ड एज। मतलब आप इसे किसके नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं क्लैंप मीटर्स के नाम से। करंट ट्रांसफार्मर जो कंजक्ट किया जाता है कोर से और मतलब रिकॉर्ड करता है, तो वो कौन सा है, क्लैंप मीटर होता है। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या है, हाई स्पीड अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है, तो उसे होता है बेलनाकार टाइप का रोटर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि लो स्पीड के लिए कौन सा होता है, सिलियन टाइप का रोटर, और हाई स्पीड के लिए सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी टाइप की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या है, DC सप्लाई की गलत ध्रुवता विद्युत अपघटन प्रकार के संधारित्र के जोड़ने पर क्या होता है। तो मतलब हम DC में सप्लाई में हम संधारित्र के पोलरिटी के मतलब गलत तरीके से जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो पोलरिटी को गलत तरीके से जोड़ने पर संधारित्र की तो क्या होगा, वो संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर हम उसकी संधारित्र की पोलरिटी को गलत तरीके से जोड़ देते हैं DC सप्लाई के साथ, तो संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, परमानेंटली डेड हो जाता है। अब नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, DC जनरेटर का कौन सा घटक कम्यूटेटर्स पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से करंट को एकत्रित करता है। तो आपको बताना है मतलब कम्यूटेटर पर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो जोड़ा जाता है जो आर्मेचर से मतलब
करंट को कलेक्ट करता है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश को जोड़ा जाता है, जो कम्यूटेटर पर जोड़ा जाता है, जो आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है, बड़े उद्योगों में शून्य लोड स्थिति में सिंक्रोनस मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो हम बड़े उद्योगों में शून्य लोड पर हम सिंक्रोनस मोटर को चलाने का संचालन क्या, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य है पावर, इसका क्या होगा? तो इस थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है पावर फैक्टर को सुधारना। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए बड़े उद्योगों में सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, इसलिए उसे सिंक्रोनस मोटर को लगाया जाता है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या है? वाट वुड बी द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मशीन ऑपरेटिंग इन जनरेटिंग मोड? मतलब एक इंडक्शन मोटर को जनरेटिंग मोड में चलाने के लिए किस कंडीशन में चलाना होगा? तो इसमें से देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर है, तीसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा रन एबव द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चलाएंगे उस स्पीड पर, तो वो जनरेटर की तरह कार्य करेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के पॉइंट, मतलब बिंदु प्रवर्तक पॉइंट स्टार्टर उपलब्ध हैं? मतलब आपसे पूछा है डीसी मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर यूज किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें डीसी मोटर में 3 टाइप के स्टार्टर यूज किए जाते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, एक 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं जो डीसी मोटर में यूज किए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? यदि अधिकतम वोल्टेज 23/√2 वोल्ट है, एक और एक ज्ञात तरंग शिखर गुणक का मान क्या होगा? तो आपसे पूछा है पीक फैक्टर का मान बताना है आपको, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है। तो आप पीक फैक्टर निकालेंगे। पीक फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? तो पीक फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है? आई एम अपॉन, सॉरी वोल्टेज में तो बी एम अपॉन बी एम बाई रूट टू, बी एम बाई रूट टू, ठीक है। तो इसे हम निकालेंगे इस तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, उसे पीक फैक्टर कहते हैं। तो पीक फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? बी एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपॉन बी एम बाई टू, मतलब आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अब बी एम से बी एम कट जाएगा, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा। रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। किसी सर्किट को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण डिवाइस का यूज करेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचाने के लिए? एमसीबी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीबी का यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचाने के लिए किसी भी उपकरण को। 15वां क्वेश्चन है, और 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होता है? अगर आप बिना स्टार्टर के डीसी मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप इसको राइट आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पहला, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्टार्टर के माध्यम से हाई करंट फ्लो हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं बिना स्टार्टर के, तो उसमें स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में हाई करंट फ्लो हो जाएगी स्टार्टर के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यहाँ पे आपको जो वीडियो दिख रही हैं इन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।